से बचने के लिए सब अपने शरीर से आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे थे। कुछ टूटी फूटी लकड़ियों के बीच इंसानी फितरत भी सामने आने लगी। जैसे ही बूढ़ी लकड़ी ने माचिस जलाई, माहौल बदल गया। जब आग मध्यम पड़ने लगी, पतली लकड़ी ने अपनी शाखाएं तोड़कर आग फिर से भड़का दी। बाकी सबने भी उसे देखकर अपनी अपनी हिस्सेदारी दी, लेकिन किनारे खड़ा विशाल लकड़ी का ढांचा टस से मस नहीं हुआ। उल्टा सबको ताने मारता रहा, जैसे वो लोग जो खुद कुछ न करे लेकिन दूसरों से उम्मीद रखे। जब पतली लकड़ी ने उसकी एक परत हटानी चाहिए तो जवाब में एक जोरदार घूंसा मिला। हवा और ठंडी होती जा रही थी, आग बुझने के कगार पर थी। सवाल था वो टिक पाएंगे या नहीं। इसी बीच नन्ही सफेद फूल ने आम की लकड़ी की तरफ इशारा किया। आम की लकड़ी समझ गया और जैसे ही उसने विशाल लकड़ी पर हाथ बढ़ाया, बूढ़ी लकड़ी ने फौरन पतली लकड़ी की आंखें ढक ली। मगर पतली लकड़ी चुप नहीं बैठा, उसने विशाल लकड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन नाकाम रहा। बूढ़ी लकड़ी भी उसे बचा नहीं पाया और खुद विशाल लकड़ी के लात से गिर पड़ा। एक जलता कोयला बूढ़ी लकड़ी पर गिरा और वो पल भर में जलने लगा। पतली लकड़ी दौड़ा, पर अब कुछ कर पाना नामुमकिन था। बाकी लकड़ियां बस देखती रही। आम की लकड़ी को गिराकर सबने उसे स्टूल बना लिया। पतली लकड़ी बूढ़ी लकड़ी को जलता देख गुस्से से भर गया। जैसे ही उसने बदला लेने की कोशिश की, विशाल लकड़ी ने उसे भी पकड़कर आग के पास ले जाकर सेंकने लगा। किसी तरह पतली लकड़ी उंगलियों के इशारे से खुद को बचा पाया। सफेद फूल उसकी हालत देखकर हंस दी, लेकिन जल्द ही विशाल लकड़ी ने उसकी शाखाएं भी तोड़ दी। इसके बाद विशाल लकड़ी ने अधमरी आम की लकड़ी और पतली लकड़ी दोनों को आग में फेंक दिया। जब विशाल लकड़ी अकेला आग के सामने गर्मी का मजा ले रहा था, पतली लकड़ी ठंड से कांपता हुआ धीरे धीरे आग के करीब सरकने लगा। तभी बूढ़ी लकड़ी का अधजला टुकड़ा गिरा। पतली लकड़ी ने नम आंखों से उसे देखा और खुद को संभालते हुए बदला लेने का फैसला किया। उसने बूढ़ी लकड़ी का जला हिस्सा उठाया और विशाल लकड़ी पर हमला कर दिया। चेहरा देखकर ही विशाल लकड़ी डर के मारे कांप उठा। पतली लकड़ी ने जोर का वार किया और विशाल लकड़ी आग में समा गया। बूढ़ी लकड़ी की आखिरी निशानी भी आग में खत्म हो गई। पतली लकड़ी सोच में डूब गई। जो कभी एक दूसरे के सहारे थे, आज खुद को ही खत्म कर रहे थे। सुबह हुई तो उसने देखा उनके चारों ओर पूरी एक जंगल थी, जहां बचने के लिए पहले से ही सब कुछ मौजूद था।